नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी बात आपके साथ के एक और अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दो मुद्दे पे बात करूंगा कि कोरोना संक्रमित हम हैं या नहीं, कैसे पहचाने बिना टेस्ट किए हुए। आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे बात होगी थोड़ी देर में। दोस्तों, चंद दिन पहले मोदी जी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के पूजन के समय एक दोहे का अंश बोला था, बिन भय होए न प्रीत। पूरा दोहा दरअसल विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिन भय होए न प्रीत। इसका अर्थ ये है कि आपस में भी अगर डर नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं होगा। डर भी होना ज़रूरी है। कोरोना काल में देखने में आ रहा है कि लोग कोरोना से अब डर नहीं रहे, इसीलिए कोरोना हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। हालत ऐसी हो गई है कि मरीजों की एवरेज संख्या 10 से 15 मरीज पर डे केवल फिरोजाबाद में बढ़ रहे हैं। बहुत छोटा सा शहर है हमारा। पिछले 24 घंटे में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए हैं। मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूं। इसमें भी 24 ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र 20 साल से 40 वर्ष की है। एक मरीज ऐसा है, बच्चा है, उसकी उम्र 2 वर्ष की है। 3 मरीज ऐसे हैं जो 55 वर्ष से अधिक के हैं। मेरे पास पूरे डाटा है, उनके नाम पते हैं जो युवा नहीं मानते। इसी का कारण है कि अचानक से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या एकदम बढ़ रही है। फिरोजाबाद की आंकड़े की बात कर लेते हैं। 867 अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए। ये बहुत तेजी से बढ़े हैं एकदम। इसमें 642 ठीक होकर अपने घर गए हैं। 148 रोगियों का मेडिकल कॉलेज में, एफएच में और दूसरी जगह पे इलाज चल रहा है। 15 ऐसे हैं जिनका जिले से बाहर इलाज चल रहा है। 41 का अभी तक निधन भी हो चुका। दोस्तों, इस बढ़ते मरीजों की संख्या ने पूरे देश को हिला रखा है। पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 62,538 कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ये अब तक का एक दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अभी तक पूरे देश में 20,91,416 कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए थे। इसमें ठीक होने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। ठीक होने वाले अब 14,29,100 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग इन लोगों से संपर्क कर रहा है कि ये लोग भी आगे आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि और जो कोरोना पॉजिटिव गंभीर रोगी हैं उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इस समय पूरे देश में 6,19,257 एक्टिव मरीज हैं पूरे देश में। दोस्तों, 42,602 लोगों का कोरोना से अब तक निधन हो चुका है। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है और कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से मरने वालों की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा है। अब कोरोना बढ़ रहा है तो क्या ऐसी भी कोई चीज़ है कि हम खुद को पहचानें कि कोरोना हमको है कि नहीं। ICMR ने, WHO ने एक गाइडलाइन जारी की जिसमें रोगी को कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं। जैसे जब आप खाना खाते हैं, कोई भी खट्टी मीठी नमकीन चीज़ खाएं, अगर आपको आपका स्वाद प्रॉपर नहीं है तो खतरे की घंटी है। और अगर आपके आसपास की कोई गंध आप महसूस नहीं करते तो खतरे की घंटी है। आपको तत्काल टेस्ट कराना चाहिए। इस पर जो सरकार के आंकड़े हैं, अभी तक देखा गया है 88% लोगों को, कोरोना पॉजिटिव को बुखार आता है। 68% लोगों को खांसी आती है। 38% लोगों को थकान महसूस होती है। 18% रोगियों को सांस लेने में, ब्रीदिंग में दिक्कत आती है। 14% को सिर दर्द होता है। 11% को ठंड लगती है
और बहुत सारे रोगी ऐसे भी हैं जिनको एसिम्प्टोमेटिक बोला जाता है, उनको ये कोई लक्षण ही नहीं आते। जब भी आपको ये लगे कि इस टाइप का कोई है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाकर अपने सिम्टम्स के बारे में बताना चाहिए। सरकार ने अब रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी है, जो घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, स्कूलों में कैंप लगाकर, अलग अलग जगह पर जाकर लोगों की रैंडमली सैंपल ले रहे हैं। इसी का कारण है कि अब पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ रही है और नेगेटिव की बढ़ रही है। लेकिन पॉजिटिव क्यों बढ़ रहे हैं? जब हमारे अंदर कोई सिम्टम्स है इसीलिए आ रहे हैं। अब लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि अगर छोटी मोटी चीज़ हैं तो दवाई खा लें। बाज़ार में भी देखते हैं तो इम्यून बूस्टर आ गए हैं कई तरह के। किसी इम्यून बूस्टर के चक्कर में आप न पड़ें। जो भी दवाई खाएं, जो भी चीज़ खाएं, या तो वो प्राकृतिक हो या किसी डॉक्टर से परामर्श की हुई हो। दोस्तों, इस समय ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग बाज़ार में भी किसी भी तरह के बचाव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। सरकार अब बहुत सख्त हो रही है। कई प्रदेशों ने बिना मास्क पहनने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है। जब बाज़ार में भी कोई पुलिसकर्मी, अधिकारी चालान काटता है तो लोग उससे उलझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि सख्ती की और ज़्यादा ज़रूरत है। युवा जो नहीं मान रहे, इनके ऊपर सख्ती की और ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर ये बढ़ता हुआ कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा रुकेगा कब? कैसे रुकेगा? हालत तो ऐसी है, गृह मंत्री भी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी पॉजिटिव हैं। आपने ध्यान दिया था अभी भूमि पूजन के समय कितना ध्यान रखा गया था सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पूरा फॉलो किया गया था। तो हम लोग आपस की ज़िंदगी में क्यों नहीं फॉलो करते? बहुत सारे लोग, 80% लोग 10 बजे से पहले सुबह जब बाजार से निकलते हैं तो मास्क नहीं पहनते, और ये कोरोना के बढ़ाने में पूरी तरह सहायक हैं। क्या कारण है कि एक ही इलाके में हमेशा कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं? अगर शुकाबाद में निकल रहे हैं तो शुकाबाद में निकल रहे हैं, सुहागनगर में निकल रहे हैं तो सुहागनगर में निकल रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम ध्यान ही नहीं रखते। एक आदमी आता है, वो अपने घर में सबको प्रसाद की तरह बांट देता है, उसको मालूम ही नहीं है किसी को। ये महामारी है, ये कब रुकेगी किसी को नहीं मालूम। ना वैक्सीनेशन है, ना टीका है, ना कोई दवाई है, ना इसका कोई इलाज है। जो एक बार आइसोलेशन में कोरोना पॉजिटिव पहुंच गया, वो अपनी आप बीती बताता है। ईश्वर करे आप लोग कभी आइसोलेशन में नहीं जाएं, लेकिन दूसरे को भी तो जाने से बचाएं। चलिए, आज 8 अगस्त है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसीलिए 8 अगस्त हमेशा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है, और उसी का ही है कि हम आज़ाद हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी बोल सकते हैं। और गांधी जी का एक नारा था, उसी के कारण अंग्रेज देश छोड़कर विदेश चले गए। चलिए, कोरोना काल से भी आपकी बातें मेरे साथ होती रहती हैं, लेकिन आप अपना बहुत ध्यान रखिए, सीमित डरिए। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे रोगियों को भी ठीक किया है जिनको डायबिटीज़ थी, जिनको हाई ब्लड प्रेशर था, जिनके लंग्स में भी दिक्कत थी। ये उनकी मेहनत है और रोगियों की विल पावर। आप विल पावर स्ट्रांग रखिए, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं फिर आऊँगा आपको यही बात समझाने के लिए। धन्यवाद।